नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। मदरसों पर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन प्रियंका कानूनगो सवाल उठा रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसों से नफरती पाठ पढ़ाना क्या उचित है? क्या नॉन इस्लामिक बच्चों को यह पढ़ाया जाए कि वो काफिर है? क्या यह फैसला ठीक है? इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। देश के बच्चों के हक में बात यह है कि मदरसा बोर्ड्स की फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद हो जाना चाहिए। आज की फिरकापरस्त ज़हनियत इन्हीं मदरसों के ऊपर ताला लगाना चाहती है। वो चाहते हैं कि मदरसों के दरवाजे बंद हो जाएं। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमसे लड़ा जाएगा। क्योंकि एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी वो सांप्रदायिकता पे आधारित सिफारिश थी। देश में चल रहे मदरसों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल मदरसों पर एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर मदरसों को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर क्या फैसला दिया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों पर नया बवाल क्या मचा है। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर लिखा है, एक खुदा के अलावा अन्य किसी को पूजने वाले काफिर हैं। मदरसों में ऐसी बातें, टैक्स पेयर के खर्चे पर सरकारी अनुदान से बच्चों को सिखाना, खासतौर पर हिंदू बच्चों को भी सिखाने के लिए मदरसा बोर्ड बनाना या मदरसों को सरकारी ग्रांट पर पोषित करना गलत है। मैं इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह वैधानिक संघर्ष करने को तैयार हूं। प्रियंका कानूनगो के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं, क्या मदरसों में सचमुच इस्लाम को नहीं मानने वालों को काफिर बताया जाता है? क्या टैक्स पेयर के खर्चे से चल रहे मदरसों में दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ जहर भरा जाता है? क्या दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ मदरसों में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है? इससे पहले इसी बात को लेकर एनसीपीसीआर ने सिफारिश की थी, मदरसों को दिए जाने वाला सरकारी फंड बंद हो जाना चाहिए। हमने किसी के खिलाफ नहीं लिखा है, हमने बच्चों के हक में लिखा है। देश के बच्चों के हक में बात यह है कि मदरसा बोर्ड्स की फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसा बोर्ड्स बंद हो जाने चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देश भर के 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड संचालित है, उनका अध्ययन किया तो पता चला इन सारे मदरसा बोर्ड वाले राज्यों में जो मदरसे सरकार से फंडेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, वहाँ हिंदू बच्चों को रख के पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदू बच्चों को या दूसरे गैर मुस्लिम बच्चों को सरकार की फंडिंग से, सरकार की मान्यता से इस्लामिक शिक्षा देना, ये तो नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं है। मदरसा बोर्ड तत्काल बंद हो जाए। प्रियंका कानूनगो की इसी सिफारिश पर जमीयत ने सवाल उठाए थे। जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए। पहले फैसले में कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार के मदरसे बंद करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। एनसीपीसीआर ने मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। 7 जून और 25 जून को एनसीपीसीआर ने सिफारिश की थी। केंद्र ने राज्य सरकारों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र, एनसीपीसीआर और राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांग लिया है। वहीं दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी त्रिपुरा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने का आदेश था। गैर मुस्लिम छात्रों का भी सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर फिलहाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मदरसा संचालकों को फिलहाल राहत मिली है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर हमलावर है। इस वक्त फिरकापरस्त ज़हनियत मुल्क के अंदर अक़लियत और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ जिस तरह चल रही है और काम कर रही है, ये वो चीज़ है जो मुल्क के सेकुलर मिजाज और सेकुलर दस्तूर को आग लगाने वाली चीज़ है। क्योंकि एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी वो सांप्रदायिकता पे आधारित सिफारिश थी। मदरसे जब
अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से चल रहा है। यही मीडियम था एजुकेशन का। आज भी मदरसों में आधुनिक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और इस्लामिक तालीमात भी दी जाती हैं। तो उसमें इन्हें क्या तकलीफ़ हुई? सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए ये ऐसे कम्युनल एडवाइस देते हैं जिससे कि देश में अशांति हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर रोक लगाई है तो हम उसका स्वागत करेंगे। मामला कोर्ट में है, लेकिन सवाल है क्या सचमुच सरकार मदरसों को बंद करना चाहती है, जैसा मदनी आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये भी है कि कौन सी ताकतें हैं जो मदरसों के नाम पर सियासी फायदा उठाने की ताक में है। सबसे बड़ा सवाल ये कि एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो के आरोपों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी, कई सारे बड़े और गंभीर सवाल है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि यह पूरा मामला मदरसों पर कोई भी एक्शन फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है। अगले आदेश तक किसी भी कार्रवाई पर रोक भी लगी हुई। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विजय शंकर जी हमारे साथ हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान स्टूडियो में मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर आतिकुर रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर, और हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी जी, जो प्रियंका कानूनगो का सवाल है, और सवाल यह है कि पैसा टैक्स पेयर का फंडिंग दी जा रही है, मदरसों में गैर इस्लामिक बच्चे भी, उनको अगर काफिर बताया जाए कि तुम काफिर हो क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, तो क्या यह ठीक है? यह उनका सवाल है। हमारा मजहब कहता है कि अल्लाह एक है, तो ये बताने में हमें परेशानी क्या है? वहाँ जो अरबी एक भाषा है, एक जबान है, उर्दू एक भाषा एक जबान है। अगर उसके फरोग के लिए काम किया जा रहा है तो इस पर एतराज क्यों है? मेरा मानना यह है कि जो मदरसे हैं, जिन मदरसों में बच्चों को आलिम मौलाना फाजिल बनाया जाता है, ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ, खुले हुए दिल से कह रहा हूँ, वहां पर जो सरकारी अनुदान मिल रहा है वो अनुदान नहीं लेना चाहिए। वहां पर सरकारी अनुदान की जरूरत नहीं है। मुसलमान सक्षम है, वो अपने चंदे से वो चला रहा है, मदरसों में बच्चों को आलिम मौलाना फाजिल बना रहा है। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरे भी धर्मों में, दूसरे भी मजाहिब में जो धार्मिक गुरु बनाए जाते हैं, उनकी भी तालीम होती है। तो हमारे यहाँ भी इसकी तालीम है, तो इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो आप ये भी कहेंगे अजहरी जी, तो आप ये भी कहेंगे कि फिर मदरसों में गैर इस्लामिक बच्चे भी नहीं पढ़ने चाहिए, उनका भी एडमिशन नहीं होना चाहिए? नहीं, जहां पर सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाए। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, शायद आपको याद हो, कि जिन मदरसों जो पहले स्कूल थे और सरकारों ने, पिछली सरकारों ने उन्हें अनुदान दिया, तो वे स्कूलों ने अपने नाम मदरसों जैसे रख लिए थे। अगर उन्हें फिर से स्कूल बना दिया जाए, मदरसे जो हैं हमारे, जहां पर अरबी उर्दू फारसी पढ़ाई जाती है, जहां अल्लाह और रसूल की बातें बताई जाती हैं, जहां हदीस और कुरान समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उन्हें मदरसे ही राय ने दिया जाए, तो इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं उधर अभी जा ही नहीं रहा हूं। पहला और बड़ा सवाल है, प्रियंका कानूनगो ने जो कहा उसके आधार पर अजहरी जी अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि एक मदरसा, आपने कहा कि ठीक है अल्लाह एक है, आपकी इबादत है, आप बिल्कुल करिए, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी आस्था भी है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं और ना भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये पढ़ाएं वहीं पर नॉन इस्लामिक जो बच्चे हैं कि तुम काफिर हो क्योंकि तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तो ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? नहीं, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर को आप किस परिभाषा में देखते हैं हमें नहीं मालूम है। काफिर का मतलब है जो अल्लाह और रसूल, उसके फरिश्तों, उसके कुरान को ना माने। वो चाहे वो कोई हिंदुओं के लिए स्पेशल नहीं है, वो एक ऐसा काफिर लफ्ज है। अरे मैंने हिंदू का नाम ही नहीं लिया भाई, इस्लाम को ना मानने वालों को कहते हैं। आप खुद हिंदू का नाम लेंगे, आप खुद हिंदू का नाम लेंगे और कहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने टर्म यूज किया नॉन इस्लामिक, उसमें हिंदू का बच्चा नहीं, उसमें इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म का बच्चा पढ़ता हो। मैंने भी हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं कहा। नहीं, आपने टिपिकली नाम ले लिया कि हिंदू का बच्चा। इसलिए अरे आप निशाना बना क्यों रहे हो भारत में? अरे मैंने नाम ही नहीं लिया भाई। आपको जो मदरसों से एतराज है, मुझे कोई एतराज नहीं है, उसका समर्थन मुझे कोई एतराज नहीं है। मदरसा या फिर कोई भी संस्था जो इस देश के नियम कायदे कानून के हिसाब से चले, मुझे कोई एतराज नहीं है। और देश की जो बड़ी अदालत है वो फैसला करेगी, वो सबको कबूल होगा। अजहरी जी, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा
कि अगर एक नॉन इस्लामिक बच्चा इस्लामिक बच्चे के साथ बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, और उसको यह पढ़ाया जाए कि भाई तुम काफिर हो क्योंकि तुम इस्लाम को नहीं मानते हो, तो यह सही है क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है। क्या कहा आपने? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि इस्लामिक बच्चों के साथ एक नॉन इस्लामिक बच्चा भी बैठा है और वहां पर मदरसे में जो भी टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं कि भाई जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं, ये पार्ट सही है क्या? क्या ये पार्ट उस नॉन इस्लामिक बच्चे के मन में नफरत का बीज नहीं बोएगा? समझ ले, हाँ समझ ले, मेरी बात समझ ले। ऐसा कहीं नहीं है जहां नॉन इस्लामिक बच्चे पढ़ रहे हैं वो मदरसा ही नहीं। अच्छा। कोई स्कूल है, उन स्कूलों ने पैसे के लालच में, अनुदान के लालच में अपना नाम मदरसे, स्कूल से मदरसा रख लिया है। अच्छा। जो यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हजारों मदरसे हम आपको गिना सकते हैं, उसकी पूरी तफसील दे सकते हैं। वहां पर तो उर्दू अरबी पढ़ाने वाले लोग नहीं है और वो अपने आप को मदरसा कहला रहे हैं। ठीक, ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग। ठीक है सर, मैं आऊंगा, वो मदरसे भी दिखा दूंगा। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले बिहार में एक मदरसा आया था, तालीमुल इस्लाम की किताब में जो पढ़ाया जा रहा था, क्या वो ठीक था? उस पर भी बहस हुई थी। खैर, मैं आता हूं शाजिया इल्मी। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, लेकिन जो अजहरी जी कह रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। देखिए, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या पारसी हो, सबको, माइनॉरिटीज हो या फिर और भी समुदाय हो, उनको हमारे संविधान के हिसाब से सेल्फ फंडेड और वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर और रिलीजियस टीचिंग्स भी कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है भारत में। लेकिन अगर आप सरकार का पैसा ले रहे हैं और बाकायदा गवर्नमेंट कर रही है, स्पॉन्सर भी, और पैसा दे रही है, उसमें आप कुछ बच्चों को और बताएं और कुछ बच्चों को बताएं कि वो बिलोंग करते हैं और बाकियों को कहें कि आप काफिर हैं। मुझे लगता है छोटी एज में इस तरह की बातें बिल्कुल ही भेदभाव की तरह है और ये बहुत ही गलत है कि बच्चे हमारे देश के जो हैं बड़े इस सोच के साथ कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की और नफरत की बात है और मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक इससे नहीं रखती हूँ। सबका पूरा हक है अपने अपने हिसाब से वो अपना धर्म का पालन करें, लेकिन कोई सिखाए कि तुम्हारा धर्म जो है, तुम्हारा धर्म नहीं है, ये धर्म सही है, तुम काफिर हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा ये बहुत अन्याय और जुल्म है उन बच्चों के साथ जो एक बात कही अजहरी जी ने, और मुझे काफिर कोई गाली थोड़े नहीं है। देखिए, बच्चा काफिर कहना कोई गाली, इंसाफ की बात करनी चाहिए। और नहीं, पर काफिर कहने से आप उनको अलग तो कर रहे हैं। आप ये तो जरूर कह रहे हैं कि ये आप अलग हैं, ये अलग हैं। आप क्यों करेंगे? Why would you other someone else who is not part of your religion? आप क्यों करेंगे? और वो भी बच्चों के साथ। बच्चे समझे, तालीम हो, दुनियावी उलूम भी हो और रिलीजियस। नहीं, बहुत बोलना जरूर। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी, देखिए आप, ये बहुत जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, कहीं जो भी नेता बोल रहे थे इससे पहले, आप मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव बहुत बोलेंगे, मुलायम सिंह यादव पहले बोलते थे। अखिलेश यादव जी ने मदरसे में पढ़ाई की थी, ऑस्ट्रेलिया में की थी। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजते हैं। वो जानते हैं मदरसों में जाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मौलाना बन जाएंगे। सुनिए, ना आप किसी सर्विस नहीं, मैं नहीं सुनूंगी उनकी बात को। मैं उनको सुनाना चाह रही हूँ, ये पूरी कोशिश है मुसलमान बच्चों को बिल्कुल बदहाली में रखने की। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के अफसर ना बने, आर्मी में ना आए, यूपीएससी का एग्जाम ना दे, डॉक्टर ना बने। ये पूरी साजिश है मुसलमान बच्चों के खिलाफ और ये लोग जो है ये इसको बढ़ा रहे हैं। वो इंजीनियर बनना है और जो मजहब में जिनकी जरूरत है, मजहब के लिए जरूरत है, तो वो लोग मजहब हाफिज आलिम मौलाना बनेंगे और बनाया जाएगा। देखिए, जरूरत है, यानी कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है। किसी तरीके आपने बोल दिया मुसलमानों की जरूरत नहीं है। वो सब मौलाना बनेंगे, वो सब इमाम बनेंगे, बस वही काम है उनके लिए। उनका काम नहीं डॉक्टर बनना, उनका काम नहीं पायलट बनना, उनका काम नहीं है इंजीनियर बनना, उनका काम नहीं अफसर बनना, उनका काम नहीं है सीनियर पुलिसकर्मी बनना, उनका नहीं है। ये आपकी सोच का फर्क है।
ऐसा नहीं है कि मौलाना है तो फिर मौलाना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। पर आपको लगता ऐसा है नहीं है। मदरसों मौलाना मैं है आगे बढ़ लेकिन रहा हूं। मदरसों की एजुकेशन से है? ठीक है। क्या मदरसों की एजुकेशन से है? नहीं, मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। आतिकुर रहमान जी, आज एक सवाल देश की अदालत में कोर्ट की ओर से भी पूछा गया कि क्या मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा नीट की परीक्षा में बैठ सकता है क्या? इसी तरीके से पैरेलली आगे चलकर मैं अगर उसमें सवाल ऐड कर दूं कि दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। राकेश जी, 1-2 साल पहले जब हमारे मदरसे की बोर्ड से। ठीक है शाजिया मैं आ रहा हूं। आतिकुर रहमान जी बोलिए। जब हमारे मदरसे से फारिग बच्चों ने नीट क्लियर किया था तो शाजिया जी की पार्टी ने और वीएचपी वालों ने उनको एमबीबीएस या नीट जिहाद करके उनको पुकारना शुरू कर दिया था। तो मुसलमान चाहे पढ़ाई करे चाहे नहीं पढ़े, वीएचपी आरएसएस की नजर में तो जिहाद ही कहलाएंगे ना। आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के आए दिनों वीएचपी आरएसएस बजरंग दल के लोग, कैसी बात कर रहे हैं भाई हम साहब? सब मुसलमानों को जिहादी करार दी। शाजिया जी, हमारी बारी ना है, दीजिए भाई साहब, हमारी प्लीज, बारी है। प्लीज। ये कोई नहीं, इलेक्शन इतना- की रैली चल रही है, नहीं, आप इलेक्शन की रैली नहीं आप चल रही है। खराब शाजिया जी, तरह से बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। आपकी बारी है क्या? एक बार शाजिया आपकी बारी है? अतिकुर रहमान की बात पूरी हो जाए फिर आ जाऊंगा। और अतिकुर रहमान जी, एक बात कह दूं सर, ये आपने गलत कोट किया। मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कभी सभी मुसलमानों को जिहादी कहने के लिए ना मैंने अभी तक करने दिया है, ना आगे भी करूंगा। ना इस देश के मुसलमान जिहादी हैं, हम इस बात को नहीं मानते और इस बात का विरोध करते हैं। कोई कहेगा भी तो सर प्लीज प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं सर, प्लीज प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं सर, प्लीज एजेंडा वाली बात नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बीच में बहुत इसमें टीका टिप्पणी आज करूं। तो प्लीज जो लॉजिकल सवाल पूछा जाए उसको उदाहरणों के साथ पेश करिए। आप बीएचपी आरएसएस भाजपा से डर जाते हो आप? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, ना बीजेपी बीएसपी से डरता हूं और ना अजहरी साहब आप जैसे मौलानाओं से डरता हूं। तो मैं किसी से डरता नहीं हूं, तो इसकी चिंता मत करिए। जो सही होगा उसका पक्ष लूंगा। इस देश के मुसलमान जिहादी नहीं है तो नहीं है, वो इस देश के उतने ही नागरिक है जितने दूसरे धर्म वाले हैं। तो प्लीज प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं, प्लीज अजहरी जी रुक जाइए, आतिकुर रहमान की बात पूरी हो जाए। अजहरी जी, आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की थी सर, बहुत समय दिया, रुक जाइए, दूसरों को सुनिए। राकेश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने ये क्लैरिफिकेशन दिया, और मैं दुआ करता हूं कि आपको अल्लाह ताला और ताकत दे और आप सक्षम बने। अब मुझे आप ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन को जो फटकार लगाई है, आप उसको ढांकना क्यों चाह रहे हैं? आज एनसीपीसीआर को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है कि आपने जो मांग की थी स्टेट गवर्नमेंट से, खास तौर से यूपी और शायद हरियाणा से, तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। आप ये अपने दर्शकों से छुपाना क्यों चाह रहे हैं? अरे कहां छुपा रहे हैं भाई, अब रुक जाइए एक मिनट। अतिकुर रहमान जी, 30 सेकंड का समय दीजिए। आपके सामने टीवी स्क्रीन है? जी जी, आप देखिए, पहला फैसला दूसरा फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट का चला रहे हैं। तो एनसीपीसीआर किसी को ढांकने के लिए नहीं, पूरी बातें ग्राफिक्स में मैं बोल भी रहा हूं, रिपोर्ट में भी दिखाई और बड़ी बड़ी शब्दों में लिखा भी हुआ है। तो ये मत कहा करिए कि किसी को ढांकने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात है, आपने खुद कहा अतिकुर रहमान की स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर का मतलब कभी आखिरी फैसला नहीं होता है। स्टे इसलिए होता है ताकि सभी पक्षों को सुन लिया जाए, और सभी पक्षों को नोटिस जारी है, आगे देश की सबसे बड़ी अदालत कोई फैसला इस पर आखिरी सुनाएगी। तो आखिरी फैसला नहीं होता स्टे ऑर्डर। चलिए अपनी बात पूरी करिए। बार बार सर पटकना अच्छी बात भी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी के और यूपी में 200 मदरसे जो बंद किए गए थे, उसमें भी उनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी कि जब तक कि रेगुलर स्कूल्स का इंतजाम नहीं होता है, आप इन मदारिस को बंद नहीं कर सकते। तो कितनी बार सर फोड़ेंगे, कितनी बार अदालतों का वक्त बर्बाद करेंगे? अरे भाई, मुसलमानों से जो दुश्मनी है वो तो खुल के आ गई है। प्लीज, मैं बहुत एक लॉजिकल सवाल विजय शंकर जी मैंने इनसे पूछा, एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछा कि सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकता है क्या? इस पर वो पता नहीं कहां से कहां तक चले गए इस एक सवाल का जवाब देने की बजाय। विजय शंकर तिवारी जी। अतिकुर रहमान भाई, इनको भी पता है कि मदरसों में क्या होता है। आए दिन मदरसों के कारनामे सबके सामने आते हैं। आपके बिहार में एक मदरसे में बम फटते हैं,
और अपना प्रयागराज में मदरसे में भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम, वहाँ नकली नोटों की छपाई होती है। और केरल से एक अभी मदरसे का एक स्टिंग हुआ है और उसमें सीधे सीधे जब प्रश्न किया गया, पत्रकार ने प्रश्न किया, तो वहां के मौलाना ने सीधे सीधे स्वीकार किया कि आम बच्चों में इतनी कट्टरता भर देते हैं कि अंत में आतंकी बन जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम जाकिर नाइक बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो भारत में लाखों लाख लोगों का धर्मांतरण कर सके। एक बात तो मदरसों की सच्चाई बहुत कम शब्दों में मैंने आपके सामने रखी है। अभी अतिकुर रहमान भाई ने कहा कि ये जो आईएएस और पीसीएस इस प्रकार के सारे प्रशासनिक अधिकारी बनाने का विरोध करते हैं, तो हाँ जरूर करते हैं, क्योंकि झारखंड में जब निकिता तोमर की हत्या हुई, आपको ध्यान में होगा, शाहरुख ने जलाकर मारा उसको, तो उसका साथ देने वाला डीसीपी कौन था? वो मुस्लिम था। आपको ध्यान में है कि कानपुर में एक कमिश्नर अपने घर में धर्मांतरण का काम करता था, धर्मांतरण का धंधा करता था। तो अगर इस प्रकार का काम होगा तो ऐसे आईएएस का विरोध होगा, जिसको काउंटर करना होगा सारे देश में, इसलिए सारे देश में इसलिए सुन लीजिए ना, अतिकुर रहमान को कोट करके वो कह रहे हैं, तो अतिकुर रहमान को इसके बाद समय दे दूंगा। अगर उनको लगता है कि क्या गलत है वो सही कर देंगे, प्लीज अतिकुर रहमान की जगह मत बोलिए। अजहरी जी चलिए सर, तरीका मत सिखाइए प्लीज। मैं बार-बार कहता हूं मुझे बहस कराने का कोई तरीका मत सिखाइए। देखो अतिकुर, अभी विजय शंकर तिवारी जी की आवाज जा रही है, देखो उसके बाद अतिकुर रहमान जी को इसके काउंटर के लिए समय दूंगा, फिर हाजी नाजिम आपके पास आऊंगा। बोलिए। ये जो अतिकुर रहमान ठीक ढंग से बात कर रहे थे, मैं उनसे ठीक ढंग से बात कर रहा हूं। ये जो रूल जुलूल बात करते थे, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि आईएएस इस प्रकार के जो चयन होता है उसका हमने विरोध किया। मैंने किया था, मैंने कहा हम लोगों ने किया है, क्योंकि जब इस प्रकार के शाहरुख और कानपुर के जो कमिश्नर साहब हैं, जो धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं अपने आवास में बैठ करके, और वहां बाकायदे वहां पर उनके साहित्य पकड़ा गया, लिटरेचर पकड़ा गया, तो इनका विरोध तो होगा ना देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी अजहरी कह रहे थे, अजहरी कह रहे थे कि एक अल्लाह की बात करना और अल्लाह एक है उसकी बात करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। हम भी ईश्वर एक की बात करते हैं, ईश्वर एक है। लेकिन आप जब काफिर की बात करते हैं तो काफिरों की बहन बेटियों के साथ कैसा बर्ताव आप करते हैं और आप क्या पढ़ाते हैं, तो ये भी तो बताइए ना आप। ठीक है, आखिर देखो, ठीक है सर, ठीक है, रुक जाइए साहब। अब हाजी नाजिम कुछ आप कहना चाह रहे हैं, फिर अतिकुर जी आपके पास आऊंगा। रुक जाइए हाजी नाजिम बोलिए। हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो एक जिहादी शब्द के बारे में कहा, खंडन किया, उसका मुझे बड़ी खुशी हुई। और अब आ जाता हूं मैं मेन टॉपिक पे। जिस तरीके से भी तिवारी जी कह रहे थे जिहादी और काफिर का शब्द का इस्तेमाल किया था ना, मैं एक बात बता दूं, इस मुल्क के अंदर ही मदरसे के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी ने तालीम हासिल की थी, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसी मुल्क के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी मदरसे से तालीम हासिल की। लेकिन आपने जो मदरसे की एक बताया ना कि डॉक्टर जाकिर नायक बनाने की, नहीं, हम लोग डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बनाने की बात करते। हम इस मुल्क के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम भगत सिंह बनाना चाहते हैं, और तो और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम वो कर जाएंगे इस मुल्क के लिए जो कोई नहीं कर पाएगा। और सुन लीजिए एक बात, जो बार बार आप मदरसे की बात करते हैं और आप ये कहते हैं, मैं कहता हूं मदरसे के अंदर किसी को काफिर शब्द से इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरे गैर मुस्लिम भाई के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं हाजी नाजिम, हो सकता है कि सारे मदरसों में नहीं होता हो, कुछ मदरसों में होता हो, और किसी ने कभी ये नहीं कहा, एनसीपीसीआर ने भी कभी ये नहीं कहा कि देश में सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मैंने तो कम से कम नहीं सुना है। जो मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जिन मदरसों में इस तरीके का पाठ हो रहा है, प्रियंका कानूनगो ने उन मदरसों के लिए बात कही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश के सारे मदरसों में कहा जा रहा है कि काफिर हैं। कुछ जगह, जैसे बिहार में एक मदरसे का उदाहरण आया था पिछले 1 या 2 महीने पहले की बात है, प्रियंका कानूनगो ने बाकायदा उसका प्रेजेंटेशन दिया था कि तालीमुल इस्लाम नाम की किताब में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, एक से अधिक देवताओं की पूजा करने वाले को क्या मुशरिक कहा जाता है, कुछ इस तरीके के शब्द थे। हाँ राकेश भाई, देखिए बार बार मदरसे की बात आती है, और जिस तरीके से एनसीपीसीआर की बात करते हैं, तो मैं ये कह देता हूं वो सरासर झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि मदरसे के अंदर जो इमदाद आती है, जो मदद होती है, वो उन्होंने इस तरीके की भी बात करी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये मुल्क
संविधान से चलता हूं। हर हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तालीम को हासिल करने के लिए इसमें मजहब ना ढूंढे, इसमें हिंदू हाजी नाजिम, उसमें कौन रोक रहा है आपको? विजय शंकर तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, जल्दी 30 सेकंड में बोलिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी बात कर रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अभी मुंशी प्रेमचंद पढ़े, राजेंद्र बाबू पढ़े, अब कितने राजेंद्र बाबू और मुंशी प्रेमचंद निकल रहे हैं और कितने निकाल रहे हैं। हम आज की बात हम कर रहे हैं, पहले तो हमने देखा ही नहीं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था, आज क्या पढ़ाया जाता है वो सबके सामने है। और दूसरी बात उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कराया 2022 के अंदर। इस बात को तो आपने जानकारी ले लीजिए सर, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। ठीक है, वो भी अभी अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। ये सवाल भी हाजी नाजिम देश की अदालत में उठा अभी, और कोर्ट की ओर से ये पूछा गया तो किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हम एक मिनट मेरी बात में, हाँ बोलिए विजय जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से सर। हम 5 सेकंड अभी ये बात कर रहे थे, एपीजे कलाम की बात कर रहे थे। देखो, एपीजे कलाम देश के सर्वमान्य बहुत प्रिय रहे हैं, एक भी व्यक्ति उनकी आलोचना नहीं कर सकता है। लेकिन जब उनकी शव यात्रा हो रही थी तो उसमें हजारों लोग थे। उसी समय संसद में गोली चलाने वाला, संसद में लोगों को मारने वाले व्यक्ति को फांसी हुई और उसकी शव यात्रा निकल रही थी, लाखों लोग उसमें थे। लेकिन एपीजे कलाम की शव यात्रा में उतने लोग नहीं थे। आप इसका अंतर बताएंगे क्या? थोड़ा सा बताइए जरा लोगों को। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए ना, बताइए। हाँ ठीक है, चलिए अतिकुर रहमान जी 30 सेकंड आपको। राकेश जी, अभी आपने कहा जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन है उन्होंने सारे मदरसों की बात नहीं की, ये गलत है। मैं अभी 3 दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पर था जहां पर कानून गो साहब ने तमाम मदरसों को बंद करने की सिफारिश तमाम स्टेट्स के अंदर भेजी है और आरटीई का हवाला देके उन्होंने कहा है कि मदरसों को इमीडिएटली बंद होना चाहिए। अभी आपने खुद कह दिया अतिकुर रहमान जी की तमाम मदरसों को बंद करने की बात कही है। मैं भी कह रहा हूं कि उन्होंने कहा तमाम मदरसों को, तमाम का मतलब सारे नहीं होते हैं, और मैंने उनकी कोई बाइट नहीं सुनी है। जिस दिन सुनूंगा उस पर भी चर्चा कर लूंगा। अगर जो आप कोट कर रहे हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है और सारे मदरसों को कोई बंद करने की बात करे तो ये ठीक भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना। हाँ तो ठीक है सर, अगर ऐसा कहा है, नहीं उसी जानकारी देने के क्रम में अतिकुर रहमान जी, आपने सारे नहीं बोला, आपने तमाम मदरसे बोले, तो तमाम का मतलब सारे नहीं होता है। और अगर सारे वो कह रहे हैं तो ये गलत है, सारे मदरसे नहीं गलत हो सकते हैं। दिल मिलाए नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाजी नाजिम खान ने कहा और आपको आश्वासन दिया कि हम अपने मदारिस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को फारिग करना चाहते हैं। क्या ये आह्वान विजय शंकर तिवारी देंगे कि आरएसएस से कब तक के अनुराग ठाकुर जैसे और गिरिराज किशोर जैसे लोगों को आप निकालते रहेंगे? आप हमसे तवक्को करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एपीजे बनाए और आप बनाएंगे अनुराग ठाकुर, आप बनाएंगे गिरिराज किशोर, आप बनाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये कहा का इंसाफ है भाई? नहीं, अब आप एजेंडे पर उतर आए अतिकुर रहमान। योगी आदित्यनाथ, अजीब स्थिति है कि देश के सबसे बड़े सूबे में लोग इलेक्ट कर लें और आप योगी आदित्यनाथ को दूसरी कैटेगरी में ले जाकर गिनते हैं। शाजिया इल्मी, एक आखिरी रिप्लाई 30 सेकंड आपको। नहीं सर, ये आखिरी वाली लाइन आपकी ठीक नहीं है। प्लीज, बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन बातें कहनी है। देखिए सब लोग सारे मदरसों को, देखिए सब लोग सारे मदरसों को या मदारिस को गलत नहीं कह रहे हैं। और मैं खुद जानती हूँ, मैं जब जी में ही थी तो मैं एक चैनल में थी, तो मैंने स्टोरी की थी एक बहुत बड़ी, जयपुर में जो जमियत उल हिदाया जो मदरसा है उसमें बाकायदा कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाई जाती थी और डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, देवबंद में भी ऐसे कोर्सेज हैं। ठीक है शाजिया, वक्त इतना ही है। अतिकुर रहमान जी, हाजी नाजिम या फिर अजहरी साहब, आपने सुना सरकार का स्टैंड। शाजिया इल्मी ने कहा कि सारे मदरसों की कोई बात नहीं करना, तो प्लीज सर सारे मदरसों की बात नहीं है। और अतिकुर रहमान जी एक सुझाव सर, बहुत आराम से सवाल कर रहा था, ये आखिरी में प्रोपेगेंडा वाली लाइन पर उतरा है, ये गलत है।